किया गया था। वहीं सपा के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि है। इस मौके पर सैफई स्थित उनकी समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर उनके बेटे अखिलेश यादव ने परिवार के सदस्यों के साथ नेताजी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान मौके पर राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि जो लोग दिल्ली का रास्ता नहीं जानते थे उन्हें नेताजी ने सांसद बना दिया, जो लखनऊ नहीं जानते थे उन्हें विधायक बनाकर भेजा। उन्होंने संघर्ष के बल पर सब कुछ हासिल किया। वहीं अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी का नेतृत्व अखिलेश यादव भी बखूबी संभाल रहे हैं। नेताजी की पुण्यतिथि पर उनके समर्थक, चाहे वो समाजवादी पार्टी में हो चाहे न हो, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा था। जीवन भर उन्होंने उनके सामने जो आए, अगर दूसरी पार्टी का भी कोई है आया काम के लिए तो कभी मना नहीं किया, निराश नहीं किया। तमाम योजनाएं लागू की। संघर्ष के जरिए कोई उनका गॉडफादर नहीं था, अपने बलबूते पर उन्होंने सब कुछ किया। इतनी बड़ी पार्टी बनाई जो देश की आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, तो लोग उन्हें याद करते हैं, याद करते रहेंगे हमेशा। तो खबर की अहम बात यह है कि नेताजी की तीसरी पुण्यतिथि पर जहां एक तरफ पूरा परिवार साथ दिखाई दे रहा था, तो वही राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल भी साथ है, राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन भी साथ है, लेकिन वही चाचा शिवपाल यादव पीछे दूर बैठे दिखाई दिए। और जब मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की तब भी वो दूर दिखाई दिए। इस दूरी से कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर राजनीति में कोई मतभेद हुआ या फिर पारिवारिक मतभेद हुआ, जिसकी वजह से चाचा को पीछे बैठा दिया गया। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे उसकी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ही राजनीतिक पार्टियों की बैठकें भी तेज हो रही हैं। लेकिन कुछ पार्टियों ने बैठक पूरी तो कर ली, सीटों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन बैठक का नतीजा कुछ पार्टियों के एक काली रात के रूप में उभर कर सामने आई है। जी हाँ, जिसकी उम्मीद शायद पार्टी के किसी भी इंसान को नहीं होगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को 3 प्रभावशाली नेता राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में शामिल हो गए, जिसने बिहार की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा, जहानाबाद के पूर्व विधायक राहुल शर्मा और बांका के मौजूदा जदयू सांसद गिरधारी यादव के बेटे चाणक्य प्रकाश ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। अचानक हुए इन बदलाव के बाद अब कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक नई हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि इन बदलाव के बाद हार जीत के सभी समीकरण अब बदलने वाले हैं, जिसमें कि जेडीयू को हो सकता है कि हार का सामना भी कहीं ना कहीं पड़ सकता है। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो बिहार में चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो राजनीतिक समीकरण है वो कहीं ना कहीं जरूर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा, और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है, और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे।